इंशाल्लाह। कपड़े मोड़कर नमाज पढ़ना कैसा है और टखनों से नीचे करके नमाज पढ़ना कैसा है, ये सवाल का जवाब मैं इससे पहले यहाँ बहुत तफसील से दे चुका हूँ। कपड़े मोड़कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, इससे नमाज वाजिबुल इआदा है, नमाज नहीं होती, दोबारा उस नमाज का सही तरीके से लौटाना वाजिब है। और दूसरा ये कि इस ताल्लुक़ से जो एक गलत फहमी फैलाई जाती है कि कपड़े जो है टखनों से ऊपर ना हो तो नमाज नहीं होती, तो कुछ लोग टखनों से ऊपर करने के लिए कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं, ये होता है ना। और उस ताल्लुक़ से फिर एक हदीस सुनाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि वो लिबास जहन्नम में है जो टखनों से नीचे हो। तो मैं इसकी थोड़ी तफसील बता देता हूँ। इसकी तफसील ये है कि यहाँ लिबास से जो मुराद है जो टखनों से नीचे हो, साफ़ हदीस में आया कि वो लिबास जहन्नम में है जो टखनों से नीचे हो जो बतौर तकब्बुर हो, यानी जिसमें तकब्बुर की नियत से लिबास लटकाया जाए वो लिबास जहन्नम में है। अगर तकब्बुर नहीं है तो वो लिबास भी जहन्नम में नहीं है। अब ये मैं लफ्ज़ों से नहीं खेल रहा हूँ, बल्कि हदीस का पूरा हदीस नहीं सुनाते, उसी हदीस का ये हिस्सा है कि सब सरकार ने जुमले कहे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए आते हैं जब उनको बात सरकार की पता चली। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थोड़े मोटे थे, पेट निकला हुआ था आपका, तो आप जो तहबन बांधते या पाजामा पहनते वो पेट बड़ा होने की वजह से पाजामा खसक जाया करता था, नीचे आ जाता और लिबास टखनों पे आ जाता। तो अर्ज़ करते या रसूलल्लाह मैं तो हलाक हो गया सरकार, मेरी तोन बड़ी भी है और लिबास टखनों से नीचे आ जाता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर तू तकब्बुर नहीं करता, तू उनमें से नहीं है। तो ये हदीस ने वाज़े कर दिया कि लिबास कौन सा था है टखनों से नीचे है जो तकब्बुर की नीयत से हो, घमंड की नीयत से। अब ये घमंड किस एतबार से, ज़रा सुनिए इसका पस मंज़र क्या है। जब मुसलमान इस्लाम में दाखिल हुए लोग कुफ़ार, तो बहुत सारे इसमें गरीब थे, गुरबा पहले इस्लाम में आए, तो वही है कि उनके पास लिबास था नहीं ठीक से। बाद मुसलमानों का ये हाल था कि तहबन पहना है तो पेट खुला हुआ है, और पेट अगर ढाँपने जाए तो शर्मगाह खुल जाए। तो और फिर वो भी इतने छोटे लिबास होते थे कि टखनों से ऊपर घुटनों तक होते थे, वो गुरबत का ये आलम। तो अबू जहल ने ये किया कि एक बहुत बड़ा झुब्बा तैयार किया जिसको 3-4 लोग झुब्बा पकड़ के चलते थे साथ में इसके। तो अबू जहल ने कहा कि मुसलमानों को ताना दिया, उसने कहा कि मुसलमानों देखा तुम जिस रब को मानते हो, जिस रब का कलमा पढ़ते हो, उस रब ने तुम्हें क्या दिया सिवाय मुफलिसी के, गुरबत के, और देखो मेरे लात व हुबल ने मुझे कितना नवाजा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो लिबास जहन्नम में है जो तकब्बुर की नियत से टखनों से, बात समझ में आ गई, ये है। उसके बरक्स बुखारी शरीफ की हदीस है ये कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं परवरदिगार आलम ने मुझे 3 चीज़ों का हुक्म दिया और ताकीद की बार बार कि मोहम्मद ये 3 चीज़ों पे आप सख्ती से अमल कीजिए। सरकार फरमाते मुझे रब ने पहला हुक्म ये दिया कि जब मैं नमाज की हालत में हूँ तो अपने बालों से ना खेलूँ, नमाज पढ़ते हुए अपने बालों को ना खुजाऊँ, मुझे ये हुक्म दिया। सरकार कहते दूसरा और मुझे रब ने हुक्म दिया कि जब मैं सजदा करूँ तो 7 चीज़ों पर मैं सजदा करूँ। पहली चीज़ ये 2 हाथ, कितने हो गए 2, ये 2 हथेलियाँ, दोनों पैर। और फिर उलमा ने इसी हदीस की रोशनी में मसाइल अखज़ किए, कहा कि अंगूठे का पेट टिकना दोनों ये फ़र्ज़ है, फिर 2-2 उंगलियों का टिकना ये वाजिब है, और फिर पूरी उंगलियां टिकना ये मुस्तहब और सुन्नत है। तो अंगूठा ये पूरा पेट टिकना चाहिए। सिर्फ ऐसा बहुत सारे लोग ऐसी सीधा पैर रखते हैं सजदे में जब जाते हैं, तो वो पूरा पैर ऐसा पेट टिकना चाहिए उसका। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे 7 चीज़ों पे सजदा करने का मेरे रब ने हुक्म दिया। 2 हथेलियाँ, 2 पैर, 2 घुटने, कितने हो गए 6, और नाक और पेशानी को एक ही में शुमार किया गया, ये हो गया 7। अब कुछ लोगों के यहाँ लगा हुआ दिखता है आपको वो चांद कहाँ, वो अजीब ही दिखता है, तो सजदा नहीं होता उनका, और सजदा नहीं होता तो नमाज ही नहीं होती, सिर्फ टकरे मार रहे हैं खामोखा। इसलिए कि सुन्नत ये है और हुक्म ये है, सजदे में पेशानी का और नाक की हड्डी का टिकना फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होंगी। तो हुक्म ये है कि ये पेशानी टिके और ये नाक की हड्डी टिके, इस तरह के दोनों टिक कर एक हो जाए। तो ये जो ये टिकाता है जाहिर सी बात है उसकी ये हड्डी नहीं टिकती, तो उसका सजदा अदा नहीं होता। तो 7वीं चीज़ ये कि पेशानी और नाक की हड्डी को एक कर दिया जाए।
اور تیسرا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے رب نے مجھے سختی کے ساتھ حکم دیا کہ جب میں نماز کے لیے آؤں اور نماز پڑھوں تو کپڑوں کو نہ سمیٹوں. کپڑے کو، اب یہ آپ نے جو پائچے موڑے یہ کیا ہوا؟ سمیٹنا. تو اس سے نماز گئی مکروہ تحریمی. تو الٹا آپ گئے تھے. اب رہ گئے کہ رسول اللہ نے جو کہا، جو حدیث پیش کرتے ہیں یہ کہ وہ لباس جو تخنوں کے نیچے ہو، میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں، تکبر لفظ نہیں کہوں گا کیونکہ تکبر نہیں کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں. جو لباس تخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں سے. تو میں کہتا ہوں رسول اللہ نے یہ حدیث میں کہاں فرمایا کہ سرکار نے کہا ہو کہ وہ لباس جو نماز کی حالت میں تخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے؟ یہ نہیں ہے، بلکہ حکم مطلقاً ہے، یعنی ہمیشہ جو لباس پہنے وہ تخنوں سے اوپر پہنو. تو اب نماز میں آپ جا رہے ہیں، فجر کی 2 رکعت فرض ہے اور سنت بھی پکڑ لیں، آدھا گھنٹہ پکڑ لیں فجر کے لیے، آدھا گھنٹہ ظہر کے لیے، آدھا گھنٹہ عصر کے لیے، آدھا گھنٹہ مغرب، آدھا گھنٹہ عشاء، 2.5 گھنٹے، 12 گھنٹے اگر آپ چل رہے پھر رہے ہیں اور 12 گھنٹے میں آپ سو رہے ہیں گھر میں ہیں تو 12 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے نکالے تو کتنے بچے؟ کتنے بچے؟ 9.5. تو 9.5 گھنٹے تو آپ کا لباس جہنم میں لٹک رہا ہے، 2.5 گھنٹے بچا رہے ہیں آپ. پھر تو حکم یہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ مطلقاً ہمیشہ ویسی لباس پہنے آپ. اب اگر بالفرض کوئی لباس اتنا لمبا تخنوں سے اوپر نہیں پہنتا، نیچے ہے اور تکبر نہیں ہے تو جائز ہے. اب یہاں مسئلہ سن لے، کوئی لباس ایسا پہنتا ہے کہ تخنوں سے نیچے ہے مگر تکبر نہیں ہے تو جائز ہے. مگر کوئی لباس قیمتی کپڑوں کا پہنتا ہے، تخنے سے اوپر ہے، لباس پہ گھمنڈ تکبر کر رہا ہے تو وہ حرام ہے. مسئلہ یہاں تکبر کو لے کر ہے، لباس کے چھوٹا بڑا ہونے سے کچھ بھی نہیں ہے. اور تیسری بات اس کے اندر اہم یہ ہے کہ تخنوں کا جو معاملہ آیا ہے، لباس کا تخنوں سے نیچے ہونا چاہیے. اگر آپ لباس تخنوں سے نیچے پہن رہے ہیں اور تکبر نہیں ہے تو آپ ثواب کے مستحق بھی نہیں اور گناہ کے بھی مستحق نہیں ہیں کیونکہ تکبر نہیں پایا گیا. اور اگر آپ سنت کی نیت سے تخنوں سے اوپر پہنتے ہیں تو آپ سنت کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. تو سنت پر عمل کرے. اچھی بات ہے کہ اگر تخنوں سے اوپر پہنے اور علماء پہنتے بھی ہے تو سنت کا ثواب ملے گا. اگر بالفرض نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں ہے مگر سنت کے ثواب سے محروم رہیں گے. تو سنت کا ثواب لے. واللہ عالم ثم رسول عالم.